नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी पुलिस को चकमा देकर भागने वाली साध्वी 420 के प्लान बाहुबली की। जी हां, वो शातिर करोड़ों की ठगी के आरोप में सलाखों के पीछे थी। पैरोल पर जेल से बाहर आई, जेल में वापसी से पहले पुलिस कस्टडी से भागने का ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन नहीं होता। बाहुबली फिल्मी के बहाने साध्वी 420 ने पुलिस वालों को कैसे चकमा दिया। मोस्ट वांटेड साध्वी 420 का वो फिल्मी फरारी प्लान क्या है, कैसे 6 दिन तक 6 शहरों में ये साध्वी पुलिस को चक्कर कटवाती रही। साध्वी की ये पूरी फरारी कथा आपको दिखाते हैं। पुलिस कस्टडी से भागी साध्वी का सच। साध्वी 420 का फिल्मी प्लान बाहुबली। फिल्म दिखाने के बहाने कस्टडी से रफू चक्कर। कैमरे में कैद मोस्ट वांटेड साध्वी की लीला। छह दिन, 6 शहर और 6 सीक्रेट ठिकाने। साध्वी 420 की फरारी कथा। शातिर से शातिर मुजरिम का दिमाग भी पुलिस कस्टडी से फरार होने की इतनी सटीक पटकथा नहीं लिख सकता जैसा खुद को साध्वी बताने वाली जयश्री ने लिख डाली। 14 जून को साध्वी जयश्री पुलिस वालों को फिल्म बाहुबली 2 दिखाने के बहाने मॉल ले गई। पुलिस वाले मॉल में फिल्म देखते रहे और साध्वी चकमा देकर रफू चक्कर हो गई। कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जयश्री के जाल में पुलिस वाले फंस चुके थे। यकीन करना मुश्किल था कि 5 करोड़ की ठगी के मामले में पैरोल पर बाहर आई साध्वी फिल्मी स्टाइल में 9-2-11 हो जाएगी। वो पैरोल पे थी 10 दिन की और इलाज के लिए उसे पैरोल पे छुट्टी दी गई थी। पुलिस जाब्ता उसके साथ रहता था। इलाज भी उसने करवाया अहमदाबाद के ज़ायडस कैडिला हॉस्पिटल में। और उसके बाद इस मॉल के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वो मॉल में एंटर हो रही है और एंटर होने के बाद यहाँ जो ये मसाज चेयर्स रखी हुई हैं, इन मसाज चेयर्स पे उसने करीब 10 मिनट मसाज किया। पुलिस वालों को फिल्म बाहुबली के चक्कर में फंसाकर साध्वी 420 गायब हो गई, वो भी मॉल से। जाहिर है अहमदाबाद पुलिस की साख पर बट्टा लग गया। आनन फानन में मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। शुरुआती जांच में क्राइम ब्रांच के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग गई। जरा देखिए इस वीडियो को। तस्वीर नंबर 1, साध्वी 420 मॉल में फुट मसाज कराती दिखी। तस्वीर नंबर 2, साध्वी गाड़ी से भागती हुई दिखी। पूरी प्लानिंग के साथ साध्वी जयश्री ने पुलिस वालों को चकमा दिया था। ये बात जल्द ही साफ हो गई। यहीं से शुरू हुआ पुलिस और साध्वी के बीच लुका छिपी का खेल। जो जयश्री गिरी थी, इनके हमने जो टेक्निकल सर्वेलेंस से हमने माहिती उपलब्ध की। हमने देखा कि ये राजस्थान में गई हुई है, खास करके उदयपुर श्रीनाथ द्वारा गई है। तो हमने हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ तक नैरो डाउन किया और हमने कंसंट्रेशन किया कि राजस्थान के अंदर हम ये आरोपी को ढूंढ निकालेंगे। साध्वी जयश्री के बारे में पुलिस को एक अहम जानकारी हाथ लगी थी। पता चला कि वो गुजरात से राजस्थान भाग चुकी है, लेकिन राजस्थान में साध्वी कहां छिपी है ये पता करना जांच टीम के लिए भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था, क्योंकि साध्वी जयश्री पुलिस की सोच से 1-2 नहीं बल्कि 100 कदम आगे चल रही थी। हमारे सिटी क्राइम के डीसीपी दीपेन बद्रन
इन्होंने सर्वेलेंस करके देखा कि मोबाइल फ़ोन से या और किसी से ये ट्रैक आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का टेक्निकल असिस्टेंस बिल्कुल फेल गया है। तो हम लोगों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस से कंसंट्रेशन करके जितने भी टोल नाका थे इनके सीसीटीवी फुटेज देखने का चालू किया। गुजरात से लेकर राजस्थान तक मोस्ट वांटेड साध्वी की तलाश शुरू हो चुकी थी। 17 जून को जांच टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वो कामयाबी थी एक संदिग्ध कार जिसमें साध्वी को देखा गया था। ऐसे में गुजरात पुलिस की 6 टीमें राजस्थान में लाल रंग की संदिग्ध कार का पीछा करने लगी। हाईवे से लेकर शहरों तक तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। एक्सपर्ट्स को लगाया, एक एजी पिक्चर आ रहा था, इनके पास से थोड़ा बहुत डाउट हुआ तो आगे के हम लोगों ने ये टोल नाका पर हम लोग गए थे, वहाँ से सब क्लियर कट सब विजुअल्स मिल गए सीसीटीवी कैमरा के। इनके आधार पर वर्कआउट करके हमने 24/7 अलग अलग टीम्स लगा दी थी। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज से एक अजीब क्लू मिला। पता चला कि लाल रंग की संदिग्ध कार उदयपुर से नाथद्वारा और नाथद्वारा से उदयपुर रोज आती जाती है। इसी सुराग को कड़ी बनाकर जब जांच आगे बढ़ी तो एक अहम खुलासा हुआ। शातिर दिमाग साध्वी पूरी प्लानिंग के साथ भाग रही थी। मसलन जयश्री किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बार बार लोकेशन को बदल रही थी। साध्वी ने सभी मोबाइल हटा दिए थे। एक बच्चे के साथ साध्वी घूम रही थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने साध्वी के पीछे पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा ये हुआ कि 6 दिनों तक 6 टीमें 6 शहरों में डेरा डाले रही और आखिरकार साध्वी 420 जून को कानून के शिकंजे में फंस गए। खास करके यहाँ से हिमालयन मॉल से निकलने के बाद वो शहर तक आई थी। एसटी स्टैंड गई, एसटी स्टैंड के बाद वो उदयपुर चली गई। उदयपुर के बाद वो इनका जो लड़का है वो इनको श्रीनाथ द्वारा ले गया था। वहाँ पे बहुत सारे साधु संत के मठ हैं, वहाँ पे इसने शेल्टर लिया था, ऐसी हकीकत हमें जानने को मिली है। पुलिस ने साध्वी एंड कंपनी की साजिश से पर्दा उठा दिया। इस केस में कांस्टेबल जयंती लाल और महिला कांस्टेबल बेला समेत 4 पुलिस वाले और साध्वी के 3 गुर्गे गिरफ्तार हो चुके थे। अब पुलिस साध्वी के उन गुर्गों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है जिन्होंने गुजरात से लेकर राजस्थान तक इस ठग साध्वी की मदद की। आपको बता दें कि साध्वी जयश्री का अतीत दागदार है। इसी साल जनवरी में 5 करोड़ की ठगी में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। साध्वी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 किलो 400 ग्राम सोना और भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली थी। वहीं साल 2008 में मुक्तेश्वर मठ के प्रमुख संजय गिरी महाराज की हत्या में भी साध्वी एक आरोपी है। और अब कहानी एक लड़की के आखिरी मैसेज की जिसने देश के 4 शहरों में सनसनी मचा दी। दिल्ली में रहने वाली उस लड़की ने हरिद्वार से एक व्हाट्सएप मैसेज घर वालों को भेजा। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ते ही घर वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर उस आखिरी मैसेज की पूरी कहानी क्या है? कौन है वो लड़की और क्या हुआ उसका अंजाम? निष्ठा, यही नाम है तस्वीर में नजर आ रही लड़की का। अभी 7 महीने पहले निष्ठा ने लव मैरिज की थी और 7 महीने बाद व्हाट्सएप पर एक सनसनीखेज मैसेज ने 4 शहरों में सनसनी मचा दी। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक। दरअसल निष्ठा ने व्हाट्सएप के ग्रुप पर सुसाइड नोट छोड़ा था। सही सुना आपने, ग्रुप पर सुसाइड नोट, जिसका मजमून कुछ यूं था। बाय, ये मेरा आखिरी मैसेज है। मेरी लाश को गंगा से बरामद कर लेना। रविवार की रात निष्ठा ने आखिरी पैगाम फैमिली ग्रुप पर पोस्ट किया था। फिर क्या था? घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया। निष्ठा की फोटो और डिटेल हरिद्वार पुलिस के साथ शेयर की गई। वक्त बहुत कम था, लिहाजा पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया। तो क्या निष्ठा को बचाया जा सका?
क्या पुलिस का ऑपरेशन जिंदगी पूरा हुआ? हरिद्वार पुलिस की कई टीमें निष्ठा को तलाशने लगी। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जाने लगा। जांच टीम हर कीमत पर निष्ठा को बचा लेना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी निष्ठा की लोकेशन को ट्रेस करना, क्योंकि उसका मोबाइल बंद था। एक मैसेज एक विवाहिता के द्वारा हरिद्वार आकर के आत्महत्या करने के संबंध में प्राप्त हुआ है और इस संबंध में जो भी सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है उसके संबंध में हम लोग जानकारी करके और सर्च चला रहे हैं। यहाँ पे जल पुलिस आदि के माध्यम से उनकी खोज की जा रही है और साथ ही में क्योंकि घटनास्थल जो है गाजियाबाद से बताया जा रहा है, तो गाजियाबाद पुलिस से भी हम लोग संपर्क में हैं। जो भी जानकारी इसमें आगे मिलती है उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस के लिए पहली नजर में आखिरी मैसेज का मजमून सुसाइड नोट जैसा था। ऐसे में मुमकिन था कि निष्ठा ने खुदकुशी करने की नीयत से नदी में छलांग लगा दी हो। लिहाजा हरिद्वार पुलिस ने अपने इस पूरे ऑपरेशन में गोताखोरों की टीम को भी शामिल किया ताकि निष्ठा की डेड बॉडी को तलाशा जा सके। अभी पुलिस निष्ठा को खोज पाती, उससे पहले पूरे मामले में चौंका देने वाला यू टर्न आ गया। व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजने वाली निष्ठा अपने घर लौट आई, यानी निष्ठा ने खुदकुशी करने का फैसला बदल दिया। आखिर निष्ठा ने ऐसा क्यों किया, ये उसकी जुबानी सुनिए। मैंने मैसेज तो कर दिया, लेकिन फिर वहाँ जाकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं किस इंसान के लिए अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली को छोड़ने जा रही हूँ, जिसको कोई मतलब नहीं, जिसकी फैमिली को जिसने मुझे घर से निकाल फेंका, उसके लिए मैं अपनी फैमिली को छोड़ने जा रही हूँ। जैसे ही निष्ठा अपने घर पहुंची, हरिद्वार पुलिस ने राहत की सांस ली। पता चला कि लव मैरिज के बाद से निष्ठा डिप्रेशन में थी और उसी डिप्रेशन के चलते वो आत्महत्या करने के इरादे से गाजियाबाद से हरिद्वार आई थी। जितनी डिटेल्स मिली थी कोशिश करी थी उन्हें ढूंढने की और फाइनली ये पता चला कि वो ऋषिकेश तक आई थी और फिर वो वापस अपने घर लौट गई। उनके परिवार वालों से बातचीत हो चुकी है, वो अपने घर सेफली पहुंच चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि डिप्रेशन की शिकार थी और इसलिए घर से निकल गई थी, लेकिन अब कुशलतापूर्वक वो अपने घर पहुंच चुकी। एक लड़की खुदकुशी करने के लिए गाजियाबाद से हरिद्वार जाती है। घर वालों के नाम व्हाट्सएप पर आखिरी पैगाम भी छोड़ती है। 24 घंटे तक 2 शहरों की पुलिस उसकी तलाश में खाक छानती है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर निष्ठा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? निष्ठा की जिंदगी में आए तूफान के पीछे वजह क्या थी? तो सबसे पहले निष्ठा का वो आखिरी मैसेज देखिए जो उसने अपने परिवार वालों को भेजा था। मसलन, डियर ऑल, मेरी तरफ से सबको बाय। ये मेरा आखिरी मैसेज है। मैं पंकज गुप्ता और उसके परिवार की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और अब तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं हूँ। पिछले 2 महीने से इसी उम्मीद पे हूँ कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आती। एक तरफ मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हूँ, दूसरी तरफ जब मैं अपने परिवार वालों के परेशान चेहरे देखती हूँ तो उससे बहुत दुख होता है। इंसाफ पाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिशें कर ली, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत के बाद ऐसा हो सकेगा। मेरी लाश को हरिद्वार में गंगा नदी से बरामद कर लिया जाए। यकीनन इस मैसेज का मजमून निष्ठा की कहानी बयां करने को काफी है। आरोप है कि लव मैरिज के बाद अफसर पति ने निष्ठा को धोखा दिया। जाति की दीवार तोड़कर निष्ठा ने दिल्ली के बिजली विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पंकज गुप्ता से लव मैरिज की थी और लव मैरिज के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई। मैं यही रही थी, यहाँ मैं रह रही थी 10 दिनों से वैशाली में। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत दिनों से मैं बहुत ज़्यादा, पिछले 2 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ का क्या होने वाला है, क्या किया मैंने, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, बहुत लोगों के अगेंस्ट जाकर किया हुआ है। मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं जो कमेंट करते हैं मुझे और मेरे पेरेंट्स वालों को कि क्यों इंटरकास्ट शादी की, तो इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेट रहती हूँ कि इतने लोगों के अगेंस्ट जाकर के मैंने शादी की थी और जिस इंसान से शादी की थी उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। निष्ठा का आरोप है कि लव मैरिज के बाद पंकज गुप्ता के तेवर पूरी तरह से बदल गए। ये तब था जब मैरिज के लिए खुद पंकज ने उसे प्रपोज किया था। शादी.com पे मैं रिलेशनशिप मैनेजर थी, तो ये मेरे मेंबर बन के आए थे। इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। फिर उसके बाद हमारी डेट निकली थी मई 2015। पति और ससुराल वालों पर निष्ठा टॉर्चर का आरोप लगा रही है। उसकी माने तो ससुराल वालों से तंग आकर ही खुदकुशी करने हरिद्वार गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में घर वालों का मैसेज देखकर फैसला बदल लिया। निष्ठा का कहना है कि लाख कोशिशों के बाद भी ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं है। निष्ठा के पति पंकज गुप्ता से हमने बात करने की कोशिश की, पत्नी के आरोपों का सच जानना चाहा, लेकिन पंकज ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा, यह तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। और यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को घेर लिया है। पुलवामा के काकपुरा इलाके में एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी है।